हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के यहाँ पे 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं, इसके अलावा बाकी की अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। टोटल 14 अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 35 नए केस, 80 हुए ठीक। कांगड़ा में 13, ऊना में 7, मंडी में 6, सोलन में 4, हमीरपुर में 4, कुल्लू में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,27,518 और एक्टिव केस हैं 755। और अब तक जो है दोस्तों 2,22,911 जो है ठीक हो चुके हैं। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो आज केसेस थोड़े कम आए हैं। वैसे ये तब भी कम आते हैं जिस दिन संडे हो ना, उस दिन भी ये कम आते हैं केस, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो उस दिन भी कम ही केस आते हैं। तो आज भी देखो, पिछले कल संडे था तो 35 ही केस यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे भी अभी कम कम ही केस आ रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पिछले 24 घंटों में अटल टनल रोहतांग से गुजरे रिकॉर्ड वाहन। तो अटल टनल रोहतांग उद्घाटन के 14 माह बाद भी सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। सैलानी टनल से होकर लाहौल की वादियां निहारने पहुंच रहे हैं। 4 दिसंबर को सुबह से शाम तक टनल होकर रिकॉर्ड 6,419 वाहन आर पार हुए हैं। यह टनल होकर गुजरने वाले वाहनों का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले पिछले साल जो है क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर 2020 को 5,450 वाहन टनल से गुजरे थे। बीते 2 दिन पहले लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई जा रही है। क्रिसमस और नया साल नज़दीक आने के कारण भी सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये दोस्तों एक अपडेट है। और 4 दिसंबर को 6,419 वाहनों ने पार की टनल, नया रिकॉर्ड बना। तो ये पूरी दोस्तों अपडेट है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। इंस्पायर अवार्ड योजना में घट गई विद्यार्थी की रुचि। महज 6,500 विद्यार्थियों ने किया आवेदन। 27,000 स्कूली विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं 10,000 रुपये। तो स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए प्रदेश भर से अभी तक महज 6,500 विद्यार्थियों ने आवेदन किया गया है। योजना में 27,000 के तहत करीब विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूल से अधिकतम 5 विद्यार्थी आवेदन जो है कर सकते हैं। इसमें जिला बिलासपुर 697, चंबा 299, हमीरपुर से 694, कांगड़ा में 227, किन्नौर से 61, कुल्लू से 224, लाहौल स्पीति 21, मंडी 794, शिमला 662, सिरमौर 246, सोलन 1,007, ऊना 847 और टोटल जो है 6,489 है। ठीक है, तो ये दोस्तों पंजीकरण यहाँ पे करवाए गए हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 40% तक गिरे सब्जियों के दाम। टमाटर 80 पर ही टिका। तो मटर 60, आलू पालक घिया फूल गोभी 20 रुपये, प्याज 30 रुपये किलो। बाकी रेट यहाँ पे देख ही सकते हो। तो बाहरी राज्यों से सब्जियों की नई फसल की आमद शुरू होने के बाद जो है शहर में सब्जियों के दाम गिरने से लोगों को महंगाई की मार से कुछ राहत मिलनी है। सब्जियों के दामों में 10 से 40% तक की गिरावट हुई है। मटर के दाम 100 से गिरकर 60 रुपये प्रति किलो, प्याज भी 40 से 30 रुपये। हालांकि अभी टमाटर 60 से 80 रुपये से नीचे आने को तैयार नहीं है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक आने वाले दिनों में टमाटर के दाम में जो है गिरावट आएगी। महंगाई के दौर में सब्जियों के दाम कम होने के बाद गृहिणियों और आम जनता की कुछ राहत मिली है। रविवार को लोअर बाजार सब्जी मंडी में आलू पालक घिया फूल गोभी 20 रुपये प्रति किलो बिका। तो ये पूरी अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईजीएमसी में आज 300 रेजिडेंट डॉक्टर 2 घंटे तक नहीं देंगे सेवाएं। हड़ताल से मरीज झेलेंगे परेशानी, प्रबंधन का दावा। वरिष्ठ डॉक्टर बैठेंगे ओपीडी में। नया बैच न आने से काम का बोझ बढ़ा। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में सोमवार को मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। करीब 300 रेजिडेंट डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में वार्डों में ना तो सुबह मरीजों की जाँच को लेकर डॉक्टरों का राउंड होगा और ना ही ओपीडी में उपचार मिलेगा। लिहाजा बच्चे बड़े बुजुर्ग लोगों को परेशानी पेश आएगी। तो शिमला में कोरोना के 6 नए मामले। और बाकी आप पढ़ना चाहो पूरा तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीस मिल वर्करों की हड़ताल से 5 रूट ठप। सरकार और परिवहन मंत्री की ओर से टकटकी लगाए सैकड़ों पीस मिल वर्कर मांगों को लेकर टूल डाउन हड़ताल पर बैठे हैं। अब इसका असर एचआरटीसी की सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। यात्री परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। रामपुर परिवहन निगम के पीस मिल कर्मचारियों की हड़ताल से निगम के ग्रामीण रूटों पर चलने वाले 5 रूट स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये हड़ताल का असर अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंडी से शिमला कुल्लू के लिए आय से सस्ती होगी हेली टैक्सी सेवा। चंडीगढ़ शिमला मंडी कुल्लू के लिए रूट। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या रेट्स हैं इसके। ठीक है, ये चंडीगढ़ शिमला मंडी धर्मशाला रामपुर के लिए और ऊपर जो है चंडीगढ़ शिमला मंडी कुल्लू के लिए रूट है। मंडी से सोमवार को पहली बार शिमला कुल्लू के लिए सस्ती हेली सेवा टैक्सी शुरू होगी। मंडी धर्मशाला और शिमला रामपुर के लिए भी पवन हंस की सस्ती उड़ानें शुरू होंगी। चारों रूट पहली बार शुरू किए गए हैं। हेली टैक्सी की सेवा से अब मंडी और रामपुर को भी जोड़ दिया गया है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गगल पवन हंस स्टेशन मैनेजर नैन्सी धीमान ने कहा कि बुकिंग शुरू हो गई है। पवन हंस ने अब मंडी कुल्लू व रामपुर को भी जोड़ा है। धर्मशाला शिमला आने वाली उड़ान अब बाया मंडी होकर आएगी। कुल्लू शिमला उड़ान के साथ ही अब मंडी जिला को भी जोड़ा गया है। शिमला से रामपुर, मंडी से धर्मशाला के लिए भी सीधी सेवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी। रोहतांग भी लकदक। केलांग में न्यूनतम पारा -1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप देखते हो नज़ारा दोस्तों, यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रविवार को रोहतांग समेत ऊंची चोटियाँ एक बार फिर बर्फ से लकदक हो गई हैं। शिमला के कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हल्की बर्फबारी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ओमिक्रॉन के जयपुर में 9 और महाराष्ट्र में मिले 7 नए संक्रमित। देश में कुल 21 मामले। जयपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्य तो महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में एक ही परिवार के 6 संक्रमित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस कांस्टेबलों के संशोधित पे बैंड के लिए नई कमेटी गठित। नड्डा की सुरक्षा में चूक और कार रोकने के बाद एडीजीपी को जांच के लिए बिलासपुर भेजा। एसपी बिलासपुर से भी रिपोर्ट तलब बढ़ सकती है तकरार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दिल्ली दूर ही सही, अब घर के पास ही होगा इलाज। एम्स में मिलेंगी श्रेष्ठ सेवाएं। शिमला से 3 और मंडी से महज 2 घंटे में पहुंचेंगे बिलासपुर, जो कि एक अच्छी खबर है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 7 महिलाओं समेत इन 10 परिजनों पर किया गया केस। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस कर्मचारियों के परिजन बोले हमें धमकाया जा रहा है। तो नड्डा को सौंपा ज्ञापन। 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी किया जा रहा सौतेला व्यवहार। चलिए दोस्तों ये होगी अपडेट्स। और भी हम बात कर लेता हूँ यहाँ पे एचपीयू की जो अपडेट है और बीएड के लिए। तो दोस्तों एचपीयू की अपडेट ये है। तो यहाँ पे दोस्तों 2021-22 सेशन के लिए ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जो यूजी पीजी कोर्सेज़ के लिए जो डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। 10 दिसंबर से लास्ट डेट अभी कर दिया गया है। ठीक है, जो आरएमई पर होता है ना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए ये 2021-22 सेशन के लिए है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉलेज में अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कहाँ कैसे होता है ये। ठीक है, तो उनसे भी आप पता कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बात कर लूँ एचपीयू बीएड छात्रों की, तो आप पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट दोस्तों आज 6 है, कल कल आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, आज 6 है तो कल 7 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आपके आ जाएंगे बीएड के 3rd राउंड के। और फिर 8 और 9 को आपका जो है आप वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जा सकते हो, फीस भी जमा करवा सकते हो। उसके बाद बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे कि जिनके मार्क्स कम है, यानी कि 53 जनरल कैटेगरी और 45 से कम ओबीसी या एससी एसटी जो भी हैं उनकी कैटेगरी के इतने मार्क्स हैं, तो वो कब कर पाएंगे। दोस्तों वो 4th राउंड में अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 9 तारीख को ये पूरा हो जाएगा काम। उसके बाद जो है आपका जो 4th राउंड होगा ना उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। जो भी बच्चे हैं वो सभी उसमें अप्लाई कर सकते हो आप, जिनके 53 से कम है जनरल कैटेगरी और जिनके ओबीसी 45 से कम है वो भी 4th राउंड में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 4th राउंड या ओपन राउंड भी उसको आप बोल सकते हो। एक ओपन राउंड होता है, एक मॉप राउंड होता है। ठीक है, तो 9 के बाद ही होगा वो। जब भी उसका कुछ इन्फो आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी सीट्स होंगी तो वो होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे राउंड ये हुए थे, 5-6 राउंड पिछली बार भी ये हुए थे।
ठीक है। तो अभी आपको 9 तक वेट करना है और रिजल्ट आपका कल आ जाएगा, जिन्होंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग भरी हुई है। ठीक है। तो ये दोस्तों ये थी आज की कुछ, हाँ, टैट वालों के रह गया। तो टैट वाले दोस्तों एक यहाँ पे आ रहे थे कमेंट की, जैसे आपको तो पता है टैट की आंसर की आ गई है, बट उसमें जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि गलत हैं, या बुक्स में भी आपने देखा तो बुक्स में सही हैं बट आंसर की में गलत दिए हैं, तो आप जो है आपत्ति वहाँ पे दर्ज करवा सकते हो। कैसे करवानी है, उसके लिए आपको प्रमाणिक तथ्यों की ज़रूरत है, यानी कि कोई मतलब वेरीफाइड बुक जैसे होगी, एनसीईआरटी हो गई या कोई भी होगी, ठीक है। तो वो आप या तो उसे ईमेल के ज़रिए उनको भेज सकते हो, या तो आप स्पीड पोस्ट के या बाई पोस्ट भी आपको उनको उन तक पहुंचा सकते हो कि ये क्वेश्चन इसका गलत है, इस क्वेश्चन का ये आंसर गलत है, ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है। तो उसके मार्क्स फिर मिल जाते हैं, वो सभी को मिलते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, बट वो प्रमाणिक चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि मतलब गूगल से, गूगल वाला भी हो बट वो मतलब वेरीफाइड हो ना, तब बात बन सकती है। ठीक है। तो ये दोस्तों थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।